लोगों को लगता है कि आज के टाइम में मेंटल हेल्थ पे बात करना मतलब पागलपन। आपको उलझन हो रही है, आपको फ्लाइट में जाने से डर लग रहा है, आपको डिप्रेशन लग रहा है, आपको बिना बात के रोना आ रहा है, आपको आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, आपको डर लग रहा है, भ्रम हो रहा है, ये सब भी मेंटल हेल्थ का पार्ट है। आजकल के टाइम पे अगर आपकी मेंटल हेल्थ सही है तो ही आप प्रोडक्टिव हैं, और अगर वो सही नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आप अलोन पड़े रहेंगे, आप बस दुनिया को या सरकार को गाली देते रहेंगे। का जो सोच है, जो विचार हैं, अगर वो ठीक से आ रहे हैं, वो शुद्ध हैं, उनमें एक पॉजिटिविटी है, तो आपकी मेंटल हेल्थ ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं लखनऊ वाले तो बहुत ही पॉपुलरली जानते हैं निर्वाण को। एंड 30 साल से ये एक हॉस्पिटल चल रहा है यहाँ पर, विच ऑल्सो कॉन्सेंट्रेट्स ऑन लोगों के एडिक्शंस को हटाने में। एंड हमारे साथ आज हैं निर्वाण हॉस्पिटल के एमडी डॉक्टर दीपांशु अग्रवाल। सो हाउ आर यू टुडे? आई एम डूइंग गुड, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने ये इनिशिएटिव लिया कि मेंटल हेल्थ पे बात करेंगे, क्योंकि मेंटल हेल्थ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत कम लोग मानते हैं, और मानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आजकल के टाइम पे अगर आपकी मेंटल हेल्थ सही है तो ही आप प्रोडक्टिव हैं, और अगर वो सही नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आप अलोन पड़े रहेंगे, आप बस दुनिया को या सरकार को गाली देते रहेंगे कि ये कुछ नहीं कर रहे, हम कुछ कर नहीं पा रहे, हम बेकार हैं। लेकिन अगर आपकी मेंटल हेल्थ स्ट्रांग है तो यू विल हैव ऑप्शंस टू डू थिंग्स। तो मुझे लगता है कि इस पे बात करना, इस पे चर्चा करना बहुत ज़रूरी है, और अगर किसी को भी मेंटल हेल्थ पे प्रॉब्लम है तो उसे बात करनी चाहिए, और बात करने का प्लेटफॉर्म हर शहर में ऑनलाइन ऑफलाइन सब जगह उपलब्ध है इस समय। सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो व्हाट डू वी एग्जैक्टली मीन? हमारा मतलब क्या है मेंटल हेल्थ से, फॉर अ पर्सन जिसको समझ नहीं है इस बारे में, जो एक टोटली न्यूबी है इस चीज़ से। तो मेंटल हेल्थ क्या है? मेंटल हेल्थ है जो हम बात करते हैं, जो हम काम करते हैं, या हम जो अपनी ज़िंदगी में प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं, ये मेंटल हेल्थ है। और मेंटल हेल्थ बहुत सिंपल सी उसकी डेफिनेशन है कि आपका जो सोच है, जो विचार हैं, अगर वो ठीक से आ रहे हैं, वो शुद्ध हैं, उनमें एक पॉजिटिविटी है, तो आपकी मेंटल हेल्थ ठीक है। और अगर उसमें नकारात्मक सोच आ रही है, उसमें नेगेटिविटी ज़्यादा है, उसमें काम करने की इच्छा नहीं हो रही है, अकेलेपन का महसूस हो रहा है, तो आपकी मेंटल हेल्थ खराब है। तो बस यही है मेंटल हेल्थ, और इसी को समझना है। लोगों को लगता है कि आज के टाइम में मेंटल हेल्थ पे बात करना मतलब पागलपन। वो नहीं है। आपको उलझन हो रही है, आपको फ्लाइट में जाने से डर लग रहा है, आपको डिप्रेशन लग रहा है, आपको बिना बात के रोना आ रहा है, आपको आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, आपको डर लग रहा है, भ्रम हो रहा है, ये सब भी मेंटल हेल्थ का पार्ट है, और ये सब बहुत मैटर करता है। ठीक है? तो यही मेंटल हेल्थ है। मेंटल हेल्थ को सेन, मतलब खुद को सेन रखने के लिए व्हाट आर द प्रैक्टिसेस वी शुड फॉलो? देखिए, बहुत सिंपल चीज़ें हैं। आज सुबह ही एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर से मेरी बात हो रही थी, तो वो मुझसे ये कह रहे थे कि 3 चीज़ें जो आपको रोज़ करनी चाहिए। पहला, योगा, या फिर जिम, या फिर एक्सरसाइज, या वॉक, कुछ भी कर लीजिए, 45 मिनट्स आपको करना ही करना है। ठीक है? फिर सेकेंडली, जर्नलिंग करनी है या किताब पढ़नी है, कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आप क्या चाहते हैं, ठीक है, क्या मैनिफेस्ट करते हैं, वो सब आप लिखिए। या फिर आप क्या कहते हैं, कोई किताब पढ़िए। जैसे बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जिनमें लोग अपनी जीवनियाँ बताते हैं कि हमने ऐसे लाइफ में स्ट्रगल किया, या हमने ये चीज़ देखी, तो वो सब पढ़िए। थर्ड, उन्होंने कहा कि आप जो भी आप भगवान को मानते हैं, आप उसकी पूजा अर्चना करिए और मेडिटेट करिए आधा घंटा। ये 2 ढाई घंटा अगर आपने रोज अपने जीवन में अपना लिया, तो डेफिनेटली आपकी मेंटल हेल्थ बहुत स्ट्रांग रहेगी। और मतलब, मैं उनसे जब बात कर रहा था तो मुझे ये बात सच में रियलाइज हुई, और मैं सारे पेशेंट्स को अपने ये बताता हूँ। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप अपनी जिंदगी में वो अपना नहीं पाते हैं। आपको लगता है अरे कौन एक्सरसाइज करे, कौन जाए, कौन करे, है ना? लेकिन आपको ये करना बहुत जरूरी है। आपके हिसाब से क्या रेड फ्लैग्स हैं जिससे हम जान सकते हैं कि हमारे आसपास जो लोग हैं या हम पर्सनली भी, आज के टाइम पे एवरीवन इज फेसिंग ट्रबल्स विद देयर पर्सनल लाइफ,
तो कहीं ना कुछ ऐसा होता है जिसमें हम ज़िंदगी में परेशान होते हैं, बट हम कैसे जान सकते हैं कि हाँ वी कैन बी अंडर दी प्रेशर ऑफ समथिंग जो कि मेंटल इलनेस हो सकती है? देखिए बहुत सारे रेड फ्लैग साइंस हैं। जैसे देखा जाए कि इंक्रीज इन वेट या मार्क डिक्रीज इन वेट, आपका काम करने में मन नहीं लग रहा है, आपका मन उदास है ना, या आपकी एपेटाइट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है या काफ़ी ज़्यादा घट गई है, ठीक है, आपको आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, आपको ऐसा लग रहा है जैसे अगर आवाज़ों को बहुत सिंप्लीफाई करके कहा जाए कि आप नॉर्मल कमरे में बैठे हैं, कोई आसपास नहीं है, फिर भी आपको कानों में खुसफुसाहट सुनाई दे रही है, ठीक है, डर लग रहा है, शक हो रहा है कि कोई मुझे मार ना दे, देखो ये मेरे लिए षड्यंत्र रच रहा है, ठीक है, ये, या आप ज़्यादा तेज तेज बात करने लगे, छोटी छोटी बातों पे आपको गुस्सा आने लगे, ठीक है, या फिर आपको उलझन होने लगे, जैसे प्लेन में जाने से उलझन है, ऊंचाई से उलझन है, पानी के पास जाने में उलझन हो रही है, भीड़ भाड़ में जाने में उलझन हो रही है, बैठे बैठे पसीने छूट रहे हैं, बैठे बैठे ऐसा डर लग रहा है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, अकेले रह रहे हैं, ये सारे रेड फ्लैग साइंस हैं। और अगर ये हैं तो आप जाइए किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से बात करिए, क्योंकि ये चीज़ें जितनी जल्दी ठीक होंगी ना उतनी जल्दी ही मेंटल हेल्थ आपकी सही रहेगी, नहीं तो अगर ये प्रोलॉन्ग करती है ना तो मेंटल हेल्थ खराब होती है और तो बीमारी भी बढ़ती है। और अगर प्रोलॉन्ग नहीं करती है, चीज़ें जल्दी आप ठीक कर लेते हैं तो जल्दी आपको आराम मिल जाता है और फिर आपको ना दिक्कतें नहीं होती। नहीं तो हमारे पास ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं, जैसे आप ओसीडी एक बहुत कॉमन टर्म है कि उसमें क्या होता है कि बार बार हाथ धोना, ठीक है, बार बार साफ करना, कोई चीज़ जगह साफ है फिर भी साफ करना, किसी ने आपका शर्ट छू दिया तो वो शर्ट ना पहनना, उसको पहले घर जाना, तुरंत धोना, सुखाना, प्रेस करना, और प्रेस करते करते भी अगर गलत प्रेस हो गई, बैक साइड पहले कर दी फ्रंट साइड नहीं, फिर दोबारा सेम काम रिपीट करना, तो कितना कम्बरसम है, लोग 10-10 घंटे नहाते हैं, है ना, तो ये मतलब आपके लिए तो कम्बरसम है ही, आपके लिए तो प्रॉब्लमेटिक है ही, फैमिली के लिए कितना प्रॉब्लमेटिक है, या आपके साथ जो लोग रह रहे हैं उनके लिए कितना प्रॉब्लमेटिक है। मान लो कोई उसमें रह रहा है, हॉस्टल में रह रहा है, एक बंदा घुस गया बाथरूम में और 10 घंटे तक ना निकले, तो कितना प्रॉब्लमेटिक है। तो इसको आप केटर करिए, और ये कोई पागलपन नहीं है, ये उलझन है, हर किसी को हो सकती है। मतलब हम लोग तो इतने पेशेंट्स को देखते हैं, हमें भी लगता है कभी कभी हमें भी उलझन हो जाती है, वो तो हम इस चीज़ के बारे में जानते हैं, हम पढ़े हैं इस चीज़ के बारे में, हम देखते हैं पेशेंट तो हम फटाक से कुछ उसका उपाय निकाल लेते हैं, लेकिन जो लोग नहीं निकाल पा रहे या जो लोग इसको पाले जा रहे हैं उनके लिए ये वीडियो है कि आप कर सकते हैं, आप इलाज करवा सकते हैं और कराना भी चाहिए। अक्सर हम देखते हैं कि जनरल पब्लिक में एक हिचकिचाहट होती है इस चीज़ को लेकर के, एंड वो सामने नहीं आना चाहते, वो डॉक्टर को कंसल्ट नहीं करना चाहते, उनको लगता है कि दे विल बी ट्रीटेड एज पागल है। मतलब अगर आप किसी भी साइकेट्रिक इलनेस के लिए जा रहे हैं दिखाने तो सीधा वो होता है कि पागल है तब जा रहा है, तो हाउ वाई शुड वी रिफ्रेन फ्रॉम दैट कि हम किसी को भी ऐसे इस तरीके से वो ना करें? ये बात बहुत सही कही आपने, क्योंकि एक कॉमन नोशन है पूरी सोसाइटी में कि साइकेट्रिक डॉक्टर के पास जाना मतलब पागल होना। ऐसा नहीं है, साइकेट्रिक डॉक्टर भी उतना ही कम्पिटेंट है, या वो प्रॉब्लम जो है वो उतनी बड़ी प्रॉब्लम है जितना बुखार होता है, जुकाम होता है, या डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, और उनको वैसे ही लेना चाहिए। लोगों में तो ये भी नोशन है कि साइकेट्रिक दवा एक बार शुरू होती है तो जीवन भर चलती है। अरे डायबिटीज़ की भी तो दवा वैसी ही होती है, थायराइड की भी दवा तो वैसी ही होती है, और कितने सारी बीमारियां हैं जिनमें जीवन भर दवा खानी है। तो क्या अगर एक गोली खा के आपका दिमाग शांत है, आप एक्टिवली काम कर पा रहे हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, आप आगे सोच पा रहे हैं, आप एक्सेल कर रहे हैं अपने काम में, तो क्या बुराई है। मैं बीपी की गोली खाता हूँ, मुझे पता है कि अगर नहीं खाऊंगा तो मेरी किडनियां फेल हो जाएंगी, तो मैं क्यों बाद के लिए अपनी किडनियां फेल होने के लिए और परेशान रहूं कि डायलिसिस हो, मैं अस्पतालों के ही चक्कर काटता रहूं। अरे दवा खा लो, अपना बीपी सुबह शाम चेक कर लो, 6 महीने में एक बार जाके डॉक्टर को दिखा लो, क्या बुराई है। तो साइकेट्रिक इलनेसेस को भी वैसे ही लेना चाहिए जैसे और बीमारियां होती हैं, और उनको सबसे पहले जब आपको लगे कि आपको दिक्कत हो रही है, या जो रेड फ्लैग साइंस मैंने आपको बताए,
अगर वो आपके में आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको दिखा लेना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई प्रॉब्लम है। और आजकल इतने अच्छे अच्छे साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स खुल गए हैं, इतने अच्छे अच्छे क्लिनिक खुल गए हैं। मैं देखता हूँ ऑनलाइन हमारे अलावा भी बहुत सारे ऐसे सेटअप्स हैं जो मतलब आप समझ लीजिए इतना सुंदर क्लिनिक कि मेरा घर क्या सुंदर होगा। इतने सुंदर क्लिनिक, साइकेट्रिक क्लिनिक दिल्ली, बेंगलोर और इन सब में हैं कि आप जाइए, वहाँ आपको जाके खुशी मिल जाएगी। और आजकल तो थेरेपी वाले जो क्लिनिक्स होते हैं उनका एम्बियंस एकदम वैसा बनाते हैं जैसे किसी अच्छे हाई लेवल के स्पा सेंटर का होता है कि बड़ा वहाँ वाटरफॉल चल रहा है, बुद्ध की मूर्ति लगी हुई है, पॉजिटिविटी फ्लो करे आपके अंदर। तो जाइए, बात करिए, बात ही तो करनी है। वहाँ तो हमारी बीमारी में तो सुई भी नहीं लगाते। बेस्ट पार्ट ये है कि अगर साइकेट्रिक इलनेस में सुई भी नहीं लगती तो बाकी तो छोड़ ही दो। ओके, सो माय लास्ट क्वेश्चन, आपके पास यहाँ पर बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे एंड यू मस्ट बी डीलिंग विद पेशेंट्स एवरी डे, डिफरेंट कैटेगरीज में अगर हम डिवाइड करें उनको मेंटल इलनेस में तो डिफरेंट कैटेगरीज के, व्हाट आर द ट्रीटमेंट्स दैट आर अवेलेबल हियर आपके सेंटर पे एंड क्या क्या? देखिए, निर्वाण हॉस्पिटल एज एन इज अ कंप्लीट साइकेट्रिक सेटअप। यहाँ पे साइकेट्री से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब अवेलेबल है एक्सेप्ट फॉर ईसीटी, जो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी होती है, या फिर कीटामीन थेरेपी, वो हम नहीं देते हैं। उसके अलावा यहाँ सब कुछ अवेलेबल है, मतलब फ्रॉम स्टेट ऑफ द आर्ट ऑफ आरटीएमएस मशीन हो, चाहे साइकोमेट्रिक टेस्ट हो, चाहे वो काउंसलिंग का पीपल हों, जितने भी हमारे पास काउंसलर्स हैं सब गोल्ड मेडलिस्ट हैं अपने अपने फील्ड्स में। और हमारे पास 4 साइकेट्रिक डॉक्टर्स हैं। और इलनेसेस के बारे में अगर बात करें तो हमारे पास सभी तरीके की इलनेसेस आती हैं, क्योंकि बीइंग इट अ टर्शियरी सेंटर तो यहाँ पे सारे जितने भी प्रदेश के जितने भी जो इलनेसेस साइकेट्रिक में ठीक नहीं हो पाती हैं या जो काफ़ी सालों से पेशेंट्स इलाज करा रहे हैं और वो लाइलाज उनको हो जाते हैं, वो यहाँ पे आते हैं और उनका ट्रीटमेंट यहाँ पे आराम से अवेलेबल है। सारी चीज़ें अवेलेबल है, आपको कहीं नहीं जाना है, सब इन हाउस अवेलेबल है। और मैक्सिमम हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो आते हैं या तो ड्रग एडिक्शन के, और अगर हम मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स में बात करें तो सीजोफ्रेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर के बहुत ज़्यादा आते हैं। और उसके बाद डिप्रेशन है, एंजाइटी है। हम एंजाइटी और डिप्रेशन वालों को जब तक वो सुसाइडल ना हो तब तक नहीं भर्ती करते हैं, उनका ओपीडी बेसिस पे ट्रीटमेंट करते हैं। बाकी इन हाउस फैसिलिटी भी है, इंडोर फैसिलिटीज़ है, 100 बेडेड हॉस्पिटल है, प्राइवेट रूम्स भी हैं, सेमी प्राइवेट रूम्स भी हैं, जनरल वार्ड भी है, फीमेल वार्ड हमारे पास है, और पूरा हॉस्पिटल फुली एयर कंडीशनड है। तो मतलब ऐसा आपको पूरे प्रदेश में तो नहीं मिलेगा। और आपको यहाँ पे साइकेट्री से रिलेटेड सारी चीज़ें मिल जाएंगी, फ्रॉम चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स टू एडल्ट साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स। ओके, थैंक यू सो मच हमारे साथ इतनी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के मुझे लिए। बड़ा अच्छा लगा कि आप लोगों ने मेडिविकी ने ये टॉपिक उठाया मेंटल हेल्थ पे, क्योंकि आज मैं फिर से कहूँगा कि आज मेंटल हेल्थ जो है वो लोग बहुत सबसे नीचे रखते हैं। और ये ही एक सी चीज़ है, अगर आपकी मेंटल हेल्थ स्ट्रांग है ना तो आपकी इम्यूनिटी ज़्यादा रहेगी, आपको और बीमारियां कम लगेंगी। तो इसको हमेशा टॉप पे रखना चाहिए। एब्सोल्युटली ट्रू। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि जितनी इंपॉर्टेंस हम उन बीमारियों को देते हैं जिनसे हमें जो हमें अपने शरीर पे देखने में या महसूस करने में पता चल जाती हैं तुरंत, जैसे चोट वोट लगना या फिर पेट दर्द, ये सब, उतना ही ध्यान हमें अपनी मेंटल स्टेट का भी देना है, जिससे कि कोई दिक्कत हो उससे ही उसी टाइम हमको उस पर एक्शन लेना है, जिससे कि कोई भी बढ़ ना सके कोई प्रॉब्लम। मैं चाहूँगा आप कुछ और भी इस तरह के टॉपिक्स लाएं और हम डिस्कशन करेंगे इस पे, बड़ा मज़ा आएगा। अगले अगले एपिसोड में विल बी टॉकिंग अबाउट एडिक्शन, कि हाउ मेंटल इलनेसेस लीड टू एडिक्शन एंड क्या दोनों के बीच में लिंक होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट।